Hey guys, welcome back to my channel HL Vibes. I'm Harshika Lakhina with you, and today is the last class of the chapter number 10 Financial Markets. आज हम करेंगे functions of SEBI, which is Securities and Exchange Board of India. So let's begin our class. और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है so प्लीज़ उन वीडियोस को देखें ताकि आपको चैप्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए. Okay, so let's begin. So first is कि हमारा Securities and Exchange Board of India, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सेबी, वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 12 अप्रैल 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था. और ये क्यों इस्टेब्लिश हुआ था? क्योंकि ये इसको देखना था कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ अनफेयर तो नहीं हो रहा, कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही. सो इसके सेटअप होने के सारे रीजंस पढ़ेंगे और इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे. मैं आपको एनसीईआरटी बुक में से पढ़ा रही हूँ और जो स्टार्टिंग है हमारे इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, वो हम पढ़ेंगे पूरा प्रॉपर. फर्स्ट इज दैट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 12 अप्रैल 1988. ये डेट याद रखना क्योंकि ये डेट आ जाती है पेपर में कि व्हेन SEBI was established. उसके बाद as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of the securities market and for the investor protection. तो ये एक इंटरमीडिएरी की तरह ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था कि ये इसको देखना था कि हमारी सिक्योरिटीज़ जो है उसकी अच्छे से डेवलपमेंट हो रही है, कोई हमारे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट तो नहीं वायलेट हो रहे. तो ये सारी चीज़ों के लिए इस्टेब्लिश हुआ था और एज एन इंटरमीडिएटर हुआ था इस्टेब्लिश. तो इसका मतलब है पहले सिर्फ ये वॉच डॉग की तरह था, मीन से पहले सब कुछ देखता था बट ये कुछ इसके पास पावर्स नहीं थी. पावर्स जो थी उसको आगे मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ता था, सब कुछ बताना पड़ता कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तब वो स्टेप लेते थे. मीन सेबी के पास अपनी कोई भी अथॉरिटी नहीं थी. So it was to function under the overall administrative control for the Ministry of Finance of the Government of India. SEBI was given a statutory status on 30th January 1992. अब देखो 12 अप्रैल 1988 में तो ये इस्टेब्लिश हुआ बट इसको इंडिपेंडेंट, दैट इज जब ये इसके पास अथॉरिटी कब आई, वो डेट थी हमारी 30th जनवरी 1992. 30th जनवरी 1992 में इसको अथॉरिटी मिल गई थी कि अगर ये देखता है कुछ गलत होते हुए देखता है तो ये उसको वहाँ पर ही पेनलाइज कर सकता है और इसके पास पावर्स इसको दी गई थी. उसके बाद हमने कहा दैट रीजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, दैट इज सेबी को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. So first is that the capital market has witnessed a tremendous growth during 1980s, characterized particularly by the increasing participation of the public. That is 1980s में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने लग गई थी कैपिटल मार्केट की. दैट इज लोग इन्वेस्ट करने लग गए थे कैपिटल मार्केट में, इसलिए इसकी ग्रोथ हो रही थी. और ग्रोथ हो रही थी तो जो हमारे ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, इनको ग्रीड आ गया था, दैट इज ये लालची हो गए थे और उसके बाद इन्होंने मैल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया था. फाइन. This ever expanding investors population and market capitalization led to various malpractices on the part of companies भी करती थी, brokers भी करते थे और merchant bankers भी करते थे, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स भी करते थे और अदर जो भी इस सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वॉल्व हैं, इन्होंने प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी, गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया था, दैट इज लोगों को लूटना शुरू कर दिया था. फाइन. तो ये मैल प्रैक्टिसेस जो थी और अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो थी हैव इरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. अब ये सारी मैल प्रैक्टिसेस सुन के लोगों के माइंड में दोबारा ये आने लग गया था कि कहीं हमारा पैसा डूब गया तो, हमने किसी फ्रॉड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो इस वजह से ही अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी, इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे. So the government and the stock exchanges were rather helpless in redressing the investors' problems because of lack of proper penal
provisions of lack of proper penal provisions in the existing legislation. That is जो आपकी legislation जो थी वो exist कर रही थी, जो authority जो थी वो existence में थी, वो उसके पास इतनी ना पावर थी ना कुछ था, जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम जो थी वो इंक्रीज हो रही थी. ठीक है, तो अब इसको कम करने के लिए, इसको हटाने के लिए, इन व्यू ऑफ द अबव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो सेपरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो सेटअप करेंगे, और तब हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था. फाइन. सो अब यहाँ तक थे हमारी कि सेबी क्या था, और सेबी हमारा पहले वॉचडॉग की तरह था, और उसके बाद वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी उसके पास आ गई थी. फाइन. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी में क्या है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फेयर उनको पूरी डीलिंग्स मिले, कुछ भी घपलेबाजी ना हो, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ Securities Exchange Board and regulate the securities market. That is security market के वो डेवलपमेंट के लिए भी स्टेप्स लेता था और साथ ही रेगुलेट भी करता था उसको. ओके, सो हम अब पढ़ते हैं दोबारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, डिटेल में पढ़ेंगे. So the overall objective of SEBI is to promote the interest of the investors and to promote the development of and regulate the securities market. तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ये प्रमोट करता है राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स के जो राइट है, उनके जो इंटरेस्ट है, उनको प्रमोट करता है. पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपरली उनके इंटरेस्ट को गाइड करता है, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती इन सब चीज़ों की. ठीक है, तो इस वजह से वो उनको गाइड भी करता है, उनको एजुकेट भी करता है वो, ताकि उनके इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और वो फेयर डीलिंग्स में ही पार्टिसिपेट करें. टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस, अब वो ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि ये ना हो. ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस है कि हमारी प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा. फाइन. तो अब ये जो हमारी मैल प्रैक्टिसेस है इसमें प्राइस रिगिंग है. प्राइस रिगिंग का क्या मतलब होता है? प्राइस रिगिंग होता है मेकिंग मैनिपुलेशंस विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज. दैट इज मार्केट प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज हैं उनको अपने आप इन्फ्लेट करना या फिर डिफ्लेट करना अपने बेनिफिट के लिए. ठीक है. इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जो इनसाइडर्स हैं उनको ऑब्वियसली कंपनी की नॉलेज है, तो वो उस नॉलेज का यूज अपने बेनिफिट के लिए जब करते हैं तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं. दैट इज इनसाइडर्स में हमारे जैसे कि डायरेक्टर्स आ गए, प्रमोटर्स आ गए. ठीक है, ये लोग जो है वो अंदर की इंफॉर्मेशन का यूज करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं. Fine. So the insiders to a company using inside information जैसे कि बोनस इशू हो रहे हैं तो उनको पता चल गया. ठीक है, तो उन्होंने खरीद लिए. टू मेक पर्सनल प्रॉफिट्स. फाइन. तो ये हमारी चीज़ क्या थी जिसमें हमने बताया कि ये ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस जो थी ये उसको भी कम करता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस and the securities and promote market to promote their orderly functioning. That is जो हमारी मार्केट है वो orderly function करे, smooth functioning करे, इस वजह से वो उसको भी regulate करता है. To regulate and develop the code of conduct and fair practices by intermediaries like brokers, merchant bankers, etc. with a view to make them competitive and professional. That is पूरा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख कर रखता है कि अगर तुम इनको फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे पे पेनल्टी लगेगी. तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो रिटर्न होता है. इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारी एक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है मार्केट में, ब्रोकर्स में, और साथ ही हमारे ब्रोकर्स प्रोफेशनल होते जाते हैं कि उनको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस की नॉलेज है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहाँ पे नहीं हो रही. उसके बाद है टू प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस इन विच द इश्यूज कैन रेज फाइनेंसेस इन एन ईजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर. अब देखो अगर कुछ घपलेबाजी हो रही है तो वो कंपनी के लिए भी नुकसानदायक है, उसके लिए भी हार्मफुल
हार्मफुल है क्योंकि उनको मनी वहाँ से नहीं मिलेगी, वो रेज नहीं कर पाएंगे, और साथ ही इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट जो है वो लूज होता रहेगा क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगेगा ये फ्रॉड कंपनी हुई, तो ये फ्रॉड हम इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा डूब गया, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास सेबी है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जो आती है हमारी। बाद आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ सेबी। अब देखो जो सेबी है वो उसके 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकंड होता है रेगुलेटरी फंक्शन, और थर्ड होता है डेवलपमेंट फंक्शन। दैट इज फर्स्ट है कि वो लोगों को, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकंड है जिसमें उसने रेगुलेटरी फंक्शन जिसमें उसने मेंटेन करके रखा। थर्ड है डेवलपमेंट फंक्शन जिसमें उसने कैपिटल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को डेवलप करना स्टार्ट किया, डेवलप करने के लिए स्टेप्स उठाए। ओके, सो हम सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन। इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्राइस ब्रेकिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि ऐसी चीज़ें ना हो। इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजेस पेनल्टीज, पेनल्टीज भी लगाता है अगर ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग उसको पता चलती है तो वो पेनल्टीज इम्पोज करता है। इट अंडरटेक्स स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए वो स्टेप्स लेता है, ये उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इट प्रमोट्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट। फाइन, तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर रखता है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सेफ रहे, उनके इंटरेस्ट सेफ रहे, और साथ ही जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो कोई भी मैल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो। उसके बाद आते हैं हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस। तो रेगुलेटरी फंक्शन में क्या है, इट रजिस्टर्स ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। दैट इज ये रजिस्टर करता है ब्रोकर्स को और साथ में सब ब्रोकर्स को। हमने पढ़ा था ट्रेडिंग प्रोसीजर में कि हमें हमारा जो अकाउंट है, हम जो ऑर्डर है, सारी डीलिंग्स हैं, डिपॉजिटरी के साथ डीलिंग्स जो हैं वो सारे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही होते हैं। तो अब ये जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो ये एक तरह से सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन है कि वो रजिस्टर करता है ब्रोकर्स को। फाइन, उसके बाद हमने कहा दैट इट रेगुलेट्स स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स, उनको भी रेगुलेट करके रखता है, उनके साथ में उनकी डिटेल्स, उनकी नॉलेज रखता है सारे जो कि डीलिंग्स कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा ये रेगुलेट करता है टेक ओवर बिड कंपनीज। टेक ओवर बिड क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को पे कब्जा कर लेती है, मींस इतने सारे शेयर्स खरीद लेती है कि वो पावरफुल हो जाती है ज़्यादा, और जिन कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो कम पावरफुल हो जाती है, तो कंपनी को डूबना वही बोलते हैं। ठीक है, एक ये तरीके से होता है कि एक बड़ी मछली आती है और छोटी मछली को खा जाती है, तो वो एक तरह से टेक ओवर बिड वाली सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद हमने कहा दैट इट लेवीज फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द सेबी। तो ये इसको अगर यह फंक्शंस कर रहा है, अपने परफॉर्म कर रहा है फंक्शंस, तो ये उसके लिए फ़ी भी चार्ज करता है, और उसके ये सेबी की उसकी कमाई होती है जब भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो वो फ़ी और चार्जेस जो है वो चार्ज करता है। फाइन, उसके बाद आता है इट कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, conducting inquiries and audits of stock exchanges and intermediaries. That is ये इंस्पेक्शन करता रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम ये इंस्पेक्शन करता रहता है ताकि ये देखे कि सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में हैं या नहीं है, कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो उनको पेनलाइज किया जाए। ठीक है, और साथ ही जब ये इंस्पेक्शन करता है तो इसको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से गेन हो जाती है जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होती है एज एन इन्वेस्टर। फाइन, सो उसके बाद आते हैं हमारे डेवलपमेंट फंक्शन विच इज़ द लास्ट वन। सो फर्स्ट इज इट ट्रेन्स इंटरमीडियरीज फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट। अब जो सिक्योरिटीज मार्केट में जो इंटरमीडियरीज जो हैं वो काम करेंगी तो उनको काम करने का तरीका भी सिखाता है कि कैसे काम करना है, इन्वेस्टर्स के साथ कैसे डीलिंग्स में रहना है और कैसे फेयर आपको ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी है। सेकेंड पॉइंट इज इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड publishes information useful to all market participants। तो ये रिसर्च करता है
और साथ ही जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है ये उसको पब्लिश करता है, ताकि जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता चल सके कि क्या हमारे मार्केट में किस चीज़ की ट्रेडिंग हो रही है, क्या फेयर चीज़ है, क्या गलत चीज़ है। तो वो इन्फॉर्मेशन ये लोगों तक पहुंचाता है, नॉट ओनली पब्लिक इन्वेस्टर्स बल्कि बाकी जो भी इंटरमीडिएरीज और कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा के ये उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही इट अंडरटेक्स मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट्स बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे कैपिटल मार्केट को डेवलप होने में भी हेल्प करता है। ये हमारी कैपिटल मार्केट को डेवलप करता है, उसके लिए स्टेप्स लेता है, क्योंकि अगर हमारी कैपिटल मार्केट डेवलप होगी तो इससे हमारी सेविंग्स जो है वो कहाँ जाएंगी, प्रोडक्टिव वे में यूज होंगी और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो ये सेबी के 3 फंक्शंस थे और सेबी का क्वेश्चन आ जाता है, सो प्लीज अच्छे से याद करना है इसको। और आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले लो पहले, फाइन। एंड गाइज, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आया हो और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 विच इज़ मार्केटिंग वो स्टार्ट करेंगे। सो गाइज प्लीज़ अटेंड दैट क्लास टू। तब तक के लिए बाय।